श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, तुमरुका जी के 7 महा उपाय इस प्रकार से कर लेना, जीवन की जो बड़ी से बड़ी समस्या है वह सभी समाप्त होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 महाउपाय बताने वाले हैं। यह 7 महाउपाय तुमरुका जी के होने वाले हैं और यह सभी उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के समझ करके ही समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु भीम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय, यदि आपके बच्चे ढंग से बात नहीं करते हैं, बिगड़ रहे हैं, तो आपको यह पहला उपाय करना है। दूसरा, यदि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। तीसरा, यदि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि उसमें आप सफलता मिल जाए तो आपको यह उपाय करना है। चौथा, यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, बहुत यदि गुस्सा करते हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। पांचवा, यदि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक की नौबत आ चुकी है, बात जो है वह बिगड़ती जा रही है, तो आपको यह उपाय करना है। छठा, यदि आपके शरीर में हार्ट संबंधित कोई भी बड़ी बीमारी है, हृदय संबंधित परेशानी है, तो आपको यह उपाय करना है। और सातवां उपाय विशेषकर धन संपदा को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम 7 महाउपाय जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको कमलगट्टे लेने होंगे। आप 5 कमलगट्टे ले सकते हैं, 3 कमलगट्टे भी ले सकते हैं और या फिर 1 कमलगट्टा भी ले सकते हैं। तो आपको 3, 5 या फिर 1 कमलगट्टा लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। यह उपाय आपको शुक्र के दिन करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। आपके पास जो कमल गट्टा है उसे आपको अपने हाथ में लेना है और तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए आपके जो भी बच्चे हैं जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो उसका आपको स्मरण करते हुए कि ये जो सही मार्ग पर चलने लग जाए, इससे जो गलत लगी हुई है या इसकी छूट जाए, मेरा बच्चा जो यह बिगड़ रहा है यह सही मार्ग पर चलने लगे और इसकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। ऐसी कामना ये जो एक कमल गट्टा है, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए यह जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल को अपने घर पर ले जाकर के आपको इस जल का छिड़काव तुमरुका जी का स्मरण करते हुए अपने बच्चों के ऊपर कर देना है या फिर आप उनकी आंखों पर या नैनों पर लगवा दें। तो हो गया पहला उपाय। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि बार बार मैं बीमार पड़ जाता हूँ, घर में बहुत ही अधिक बीमारी है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन की बीमारी है, पेट दर्द है, कोई ना कोई समस्या बार बार आ जाती है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में करना है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्र चढ़े होती है उसे आपको उठाना है और उस बेलपत्र को आपको शुद्ध जल से धोना है, शुद्ध जल से आपको साफ करना है और आपको उसके बाद अपनी सीधे हाथ की हथेली पर इस बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र को इस प्रकार से रखना है कि इसकी बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली से स्पर्श होगी और इसकी साइड वाली पत्ती अंगूठे से स्पर्श होगी और इसकी जो तीसरी पत्ती है वह इस प्रकार से स्पर्श होगी। वीडियो के अंदर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र अपनी हथेली पर रखनी है। आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है। आपको 11 बार या फिर 108 बार तुमरुका जी का स्मरण करना है और आपके शरीर में जो भी बीमारी है वह ठीक हो जाए, इससे आपको प्रार्थना करनी है और आपको भगवान शिव को अपनी आंखों से निहारना है। 1-2 मिनट तक आपको अपनी आंखों से निहारना है
और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के पास में बैठ कर के आचमन कर लेना है। मान के चलिए आपकी जो भी बीमारियां हैं वह निश्चित ही दूर हो जाएगी। यह उपाय आप महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या फिर एक बार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिलनी ही चाहिए, चाहे नौकरी संबंधित कोई भी कार्य हो, ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, जैसे मकान देखने जा रहे हो, विवाह के लिए जा रहे हो, और यदि आप चाहते हैं कि आपका वो कार्य होना ही चाहिए, तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना। अब इस पीले चंदन को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। इस पात्र को लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और ये जो पीले चंदन से युक्त जल है, इससे आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, आपका जो भी कार्य है उस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकें, ऐसी आपको कामना करनी है। मेरा ये जो कार्य है ये परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए और तुमरुका जी का नाम लेते हुए पीले चंदन से युक्त ये जल आपको अर्पित जलाधारी से जैसे ही जल निकलेगा, उस जल को आपको अपने आंखों पर लगा लेना है। आपका जो भी कार्य है वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगा। चौथा उपाय, यदि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, बिगड़ रहे हैं, आपको अपशब्द बोलते हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय भी बहुत ही खास है। यदि आपका घर का माहौल खराब होते जा रहा है, तो मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, और इस एक लोटे जल को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। इस एक लोटे जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपके बच्चे का आपको स्मरण करना है। तुमरुका जी का आपको नाम लेना है और आपको यह जल अर्पित कर देना है। जैसे ही ये जल जलाधारी के वहां से निकलेगा, तो उससे आपको किसी भी खाली पात्र में झेल लेना है। अब इस जल को या तो आप अपने बच्चों के खाने में मिला दें, पीने वाले जल में मिला दें, और उसे तुमरुका जी का नाम लेते हुए पिलवा देना है। यह जो उपाय है, चौथा उपाय, इससे आपको शुक्रवार के दिन करना है। आपके बच्चों का जो क्रोध है वह शांत हो जाएगा। पांचवा उपाय, यदि पति पत्नी में अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक की नौबत आ चुकी है, लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक बढ़ने लगे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। पति या फिर पत्नी दोनों में से केवल एक व्यक्ति को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक नारियल लेना है, आपको एक श्रीफल लेना है, और नारियल को आपको दोनों हाथ से पकड़ना है। इसी के साथ में आपको एक लच्छा यानी कि कलावा का धागा रखना है, और आपको ये जो लच्छा है और ये नारियल है, इसे पूरे घर में लेकर के घूम जाना है, और अंत में जो आपको ये लच्छा है उस रियल के ऊपर लपेटना है। और जब भी आप लच्छा नारियल पर लपेटेंगे, तब आपको प्रार्थना करनी है कि घर में पति पत्नी में जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो भी ये परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाए, ऐसे आपको तुमरुका जी से प्रार्थना करना है। और ये नारियल जिसमें अपने मौलिक का धागा बांधा हुआ है, इस नारियल को आपको भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास में ही रख कर के आ जाना है। तुमरुका जी का नाम लेकर के ये नारियल आपको रख कर के आ जाना है। आप देखेंगे कि आपके जो गृह क्लेश है वह खत्म हो जाएगा, पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। छठा उपाय, यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को हार्ट से संबंधित परेशानी है, हृदय संबंधित परेशानियां हैं, यानी कि अटैक तक आ चुके हैं, यदि ऐसी परेशानियां हैं तो यह उपाय आपको करना चाहिए। आपको 2 लोटे जल लेना है। यह दोनों ही लोटे जल आपको अपने घर के मटके से लेना है, और इन दोनों ही लोटे को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले तो एक जल है, उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पूरा जल समर्पित कर देना है। जब भी आप ये जल समर्पित करेंगे, तब आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करना है। मन ही मन आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि घर का जो ये व्यक्ति है इसकी हार्ट संबंधित बीमारियां दूर हो जाए।
और 1 लोटा जल आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तुरुका जी का मन में स्मरण करते हुए इस उपाय को करने से हार्ट संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर होती है। यदि वह व्यक्ति स्वयं इस उपाय को करता है तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, या फिर घर का कोई भी सदस्य उस उपाय को कर सकता है। अब हम जानते हैं 7वें उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की समस्या है, घर में पैसे आने के जो मार्ग है वो सभी बंद होने लगे हैं, घर में कहीं से भी पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गोल बाती का दीपक लेना होगा और इस दीपक के अंदर मात्र आपको एक चुटकी काले तिल डाल देने हैं। यह जो उपाय है विशेषकर आप सोमवार के दिन करना है और सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही इस उपाय को आपको करना है। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट की सीधी तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति काले तिल का ये दीपक तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए प्रज्वलित करता है तो घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है और घर में धन की आवक बढ़ने लगती है और आपका जो जीवन है वह भी धन धान्य से भर जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 7 महा उपाय बताए जो कि तुमरुका जी के उपाय हैं। तुमरुका जी के जो भी उपाय पूज्य गुरु जी ने अभी तक बताए हैं वह सभी उपाय हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।